नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज इस डेली डिस्कशन शो में हम बात करेंगे भारत की या फिर इंडिया की। किसकी बात करेंगे? दरअसल मुद्दा यही है, इंडिया कहें या भारत कहें, क्योंकि कल जो बात की हमने तो बात हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ भारत की, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं आसियान की बैठक में और वहां पर जिक्र है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का। तो क्या बदल जाएगा भारत और इंडिया के बीच में? अगर इंडिया शब्द संविधान से हटा तो देश में क्या क्या बदल जाएगा, आप सोचिए। सवाल उठ रहे हैं कि नोटबंदी हो जाएगी, क्योंकि नोट पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इस तरीके के हजारों सवाल हैं, हजारों अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे, तमाम सारी तकनीकी दिक्कतें सामने पेश आएंगी। क्या क्या होगा? हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अभिषेक जी, क्या लगता है? बहुत पेचीदा मामला है ये, हम कल भी बात कर चुके हैं इस पे, लेकिन इसको एक कदम आगे इसलिए बढ़ के आज हम बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि कल हमने बात की थी प्रेसिडेंट ऑफ भारत की, और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत यानी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश दौरे पर है और उनकी तरफ से जो इनविटेशन गया, आई कार्ड्स बने हैं डेलीगेट्स के, उसमें यही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सोच तुरंत की नहीं है, ये सोच पहले की है कि हम भारत का इस्तेमाल करेंगे, इस शब्द को ज्यादा तौर पर देखेंगे। इससे पहले ब्रिक्स सम्मेलन में भी पीएम गए थे, हाँ, किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन वहां भी डेलीगेट्स को जो आई कार्ड मिले थे उसमें भी लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। बिल्कुल। लेकिन जो विशेष सत्र बुलाया गया और अचानक से G20 सम्मेलन के लिए जो रात्रि भोज का निमंत्रण गया, वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, उसके बाद से मामला तूल पकड़ता है। लेकिन ये बात सही है, सरकार की नीयत स्पष्ट है कि हम भारत का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आज विदेश मंत्री ने अपना जो बयान दिया है, उनका स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपको इसकी मूल भावना समझनी होगी। इंडिया दैट इज भारत का क्या मतलब होता है, इसमें उनका कहना है कि भारत को हमको आगे लाना होगा, इंडिया को पीछे करना होगा। यहाँ पर भारत दैट इज इंडिया करना चाहिए। तो ये मूल भावना यही है कि भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत शब्द को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। अच्छा, एक चीज मैं पढ़ रहा था, कुछ पेपर्स पढ़ रहा था, तो मुझे एक चीज अचानक मेरे दिमाग में क्लिक हुई कि इसी समय क्यों? क्योंकि देखिए, आप देश के भीतर आप बदलाव कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप गौर करिए टाइमिंग पे, देश में G20 की बैठकों का दौर है, दिल्ली में बैठकें हैं, पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है, राजधानी, देश की राजधानी में बैठक, और देश में दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, तमाम नरेंद्र मोदी के समकक्ष सब मौजूद हैं। क्या ऐसा तो नहीं है एक ही झटके में सब पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया जाए कि इंडिया जो है अब से भारत हो जाएगा? क्योंकि अपने देश में तो हम बदलाव कर सकते हैं कभी भी, दुनिया भर को अगर हमको मैसेज देना है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की यही भावना होगी कि इस मंच से बेहतर कोई मंच हो नहीं सकता कि G20 से एक मैसेज दिया जाए कि अब इंडिया नहीं कहना है, भारत कहना है। देखिए, क्रोनोलॉजी तो यही बता रही है कि G20 सम्मेलन है और कुछ दिनों में लोकसभा का चुनाव है। देश के लोगों को भी मैसेज देना है। देश की भावना कहाँ जुड़ती है? देश की भावना जुड़ती है भारत के साथ। लोग कहते हैं भारत माता की जय। कल हमने देखा कि तमाम हस्तियों ने, जैसे ये घटना सामने आती है, लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इस चीज को दर्ज कराया, लिखा कि भारत माता की जय, बिल्कुल, प्राउड टू बी भारत। हाँ, उसमें अमिताभ बच्चन और तमाम बड़े लोग थे, बिल्कुल, वीरेंद्र ये सहवाग, इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं, तो उन्होंने भारत को तरजीह दी है। तो ये भारत की सरकार या फिर यूं कहें एनडीए की सरकार इस बात को समझ रही है कि चुनाव आएगा, वहां पर इस बात को रखेंगे तो इससे उनको लाभ मिल सकता है। और वैसे भी लोगों की भावना यहाँ पे जुड़ी हुई है। G20 सम्मेलन है, वहां भी इसका लाभ मिलेगा और इसीलिए जो इनविटेशन कार्ड जा रहे हैं वहां पर भारत का जिक्र किया जा रहा है। तो मूल भावना कम से कम मौजूदा सरकार की, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की यही है कि भारत शब्द को प्राथमिकता देनी है, ये लोगों तक पहुंचाना है फ्रॉम वेरी स्टार्ट ऑफ टू एंड, मतलब शुरुआत से आखिरी तक हमको हर व्यक्ति को ये बताना है। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि जब से हमने अलायंस का नाम इंडिया रखा है तब से ये दिक्कत शुरू हुई। इससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को दिक्कत नहीं थी भाई, इंडिया नाम में क्या दिक्कत थी?
देखिए, इंडिया अलायंस की बात से ही बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये दिक्कत शुरू हुई है और इंडिया अलायंस के लोग भी ये कहना शुरू कर दिए हैं कि इंडिया अलायंस गठबंधन जब बना उसके बाद से उसको घमंडिया कहा जाने लगा और भी कई तरीके से प्रचारित किया जाने लगा। तो उसके बाद से ही इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा था कि इनको इंडिया शब्द से नफरत है। उसके ठीक बाद ये घटनाएं हो रही हैं। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं, क्रोनोलॉजी आप समझिए। और आप समझिए इसीलिए एक के बाद एक नेताओं के बयान आ रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लीडर्स का मैंने स्टेटमेंट सुना। कौन है? उन्होंने कहा कि प्रमोद तिवारी हैं, उनका कहना है, पवन खेरा उनका कहना है कि भाई अगर आप चेंज करेंगे तो आप पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहाँ हटाएंगे, नोट से आरबीआई से कहाँ हटाएंगे, आईआईटी, आईआईएम जो देश की बड़ी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है वहां से इंडिया शब्द आपको हटाना पड़ेगा। यही है कि नोट वाला मतलब मेरे दिमाग में इसलिए क्लिक किया, क्या फिर से अगर नोट से नाम हटाएंगे तो सारी करेंसी वापस लेनी पड़ेगी आरबीआई? 2016 में हमने नोटबंदी देखी है, सब लोग लाइन में खड़े थे और उस समय भी नोटबंदी नहीं बोला गया था, उस समय भी नोट बदली बोला गया था। तो आप समझिए कि अगर ऐसा होता है तो इंडिया को अगर हटाने की ही बात हो जाए, इंडिया शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, भले ही उसको बोलचाल में प्रयोग करें, लेकिन कागजों से अगर हम कम करेंगे तो ये बहुत बड़ी घटना होगी। सारे नोट से नाम हटाने पड़ेंगे, सारे दस्तावेजों से नाम हटाने पड़ेंगे। देश की जितनी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी, आईआईएम, इन सब से इंडिया हटाना पड़ेगा। और कहां से सूची हटाना नोट से पड़ेगा। नाम हटाने का मतलब आप समझिए कि एक बार आम पब्लिक, आम जनता एक बार फिर से लाइनों में लगी नजर आएगी। भाई आप कैसे हटाओगे? अगर नाम हटाया गया, इंडिया नाम हटाने की बात शुरू हुई, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया और सरकार ने कोई प्रस्तावना अभी दी नहीं है, ये बात है, हवा में है। लेकिन अगर दिया और ये बात हुआ कि कागजों से हटाना है इंडिया नाम, तो सबसे बड़ी समस्या इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। सारे नोट बदलने पड़ेंगे, सारे नोट हटाने पड़ेंगे, हमको आपको दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा। बिल्कुल लगना पड़ेगा। और अभी उस लेवल पर हिंदुस्तान का डिजिटलाइजेशन पहुंचा नहीं है। बिल्कुल, हर व्यक्ति के पास अभी फोन पे और पेटीएम और तमाम सारे यूपीआई के जो संसाधन हैं वो नहीं है। कैश पे इकोनॉमी अभी भी हमारी चलती है। रिटेल सेक्टर जो हमारे देश का है वो अभी भी बहुत सारे तमाम लोग हैं जो कैश पे काम करते हैं, उनका क्या होगा? तो क्या फिर से वो दिन देखना पड़ेगा जब लोग कहेंगे कि भाई जो लाइन में लगा है वो देशभक्त है? फिर वहां पर कोई सवाल नहीं आएगा। प्रशांत जी आप डरवाइए मत। और वो दौर हम लोगों ने देखा है, ठीक है, दौर देखा है। हालांकि एक अच्छे कॉज के लिए शुरुआत हुई थी तो लोगों ने सराहा भी इसको, लेकिन अगर ऐसी घटना हुई तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि लोग, देश के लोग फिर से लाइनों में लगे। एक बार हम कर चुके हैं ऐसा, और इसीलिए कम से कम नोटबंदी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और लोगों को फायदा मिलना चाहिए। अगर नहीं भी होगी नोटबंदी तो ये प्रोसेस बहुत लंबा होगा, तो फिर नाम बदलने का जो सब जगह से नाम बदलना पड़ेगा आपको, कई साल इसमें लगे। देश की जितनी संस्थाएं हैं जहां पे इंडिया है, हर वो कागज सब जगह से नाम बदलना पड़ेगा। हालांकि बहुत प्रीमेच्योर है अभी ये कहना, क्योंकि आशंका जाहिर कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, इंडिया अलायंस भी आशंका जाहिर कर रहा है। ये नहीं, जो जिस तरीके से जो लोग सरकार में बैठे हैं, जिस तरीके की चीजें मैसेज मिल रहे हैं, उनका भी बयान आ रहा है, उस पे भी है कि तो कहीं ना कहीं ये है, मैसेज देने की भी कोशिश है। भले आप नाम मत बदलिए, लेकिन एक नैरेटिव तो आप बना ही रहे हैं। जी हाँ, उससे आप दरकिनार उसको नहीं कर सकते कि आप उसका नाम नहीं बदलना, भले आप नहीं बदले, लेकिन ये नैरेटिव जरूर है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इंडिया नाम ठीक है या भारत, या फिर दोनों होने चाहिए? आप हमारे कमेंट में जरूर बताइए। हमारा ये डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, दूसरों से भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। नाम है डेली लाइन।